वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की मैथ की क्लास में। आज हम लोग मैथ को जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जिसमें निकालना होता है हमें माध्यिका वगैरह। माध्यिका होगी और बहुलक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज का हमारा माध्यिका। माध्यिका या मीडियन, ठीक है, माध्यिका या मीडियन। तो सबसे पहले देखिए मीडियन होता क्या है। माध्यिका मतलब होता है मध्य का पद। माध्यिका मतलब मध्य का पद। जो मध्य का पद होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। मतलब कोई भी डाटा दे रखा होगा, बहुत सारे पद दे रखे होंगे, उसमें से जो सबसे मध्य का पद होगा उसे माध्यिका कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए माध्यिका निकाली कैसे जाती है। माध्यिका दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो जब वो सीरीज दे रखी होगी या फिर कितने भी ज्यादा नंबर दे रखे होंगे, तो नंबर कितने दे रखे होंगे, या फिर ऑड दे रखे होंगे मतलब विषम, या फिर सम दे रखे होंगे जिसे क्या कहेंगे, इवन। पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या अगर जो ऑड दे रखी होगी तो उसके लिए दूसरा सूत्र लगेगा। पदों की संख्या अगर जो इवन दे रखी होगी या फिर सम दे रखी होगी तो उसके लिए दूसरा रूल होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑड के लिए। ऑड के लिए माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो ऑड में माध्यिका का फार्मूला होता है n+1 बाई 2वां पद। मतलब अगर जो हम कोई भी डाटा दे रखा है और उसमें अगर जो n पद हैं, n क्या है आपका, विषम नंबर है। n क्या है, विषम नंबर है। तो उस विषम नंबर में जितने पद होंगे उसमें एक जोड़ के उसका आधा कर देंगे और जो पद निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे एक हमें दे रखा है डाटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इतना डाटा दे रखा है, ठीक है। अब हमसे कहा गया इसमें माध्यिका निकालिए। इसमें हमको माध्यिका निकालने को कहा है। तो माध्यिका निकालेंगे हम। सबसे पहले गिनेंगे कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और लिख लेते हैं 7। इसमें कितने पद हो गए, 7। पदों की संख्या यहां पे लिखेंगे। पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितनी हो गई हमारी, 7। तो इससे माध्यिका हमारी कितनी निकल के आएगी, माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे 7 + 1/2 बराबर 4। कितना आएगा हमारा, 7 × 8, 8 की 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, चौथा पद। तो जो चारवां पद होगा वही हमारे क्या निकल के आएगी, माध्यिका निकल के आएगी। वही हमारा क्या निकल के आएगी, माध्यिका निकल के आएगी। तो देखिए चौथा पद देखिए, चाहे इधर से देखिए 1, 2, 3, 4 ये निकल के आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो देखिए दोनों तरफ से चौथा पद हमारा कितना निकल के आ रहा है, 8। तो इसकी माध्यिका हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी माध्यिका हमारी 8 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए। फिर अभी ये तो हो गया ऑड, और ठीक है। इसके बाद अभी आपको बताते हैं इवन नंबर, जिसमें पदों की संख्या सम होती है, उनकी माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हमने अभी आपको विषम, जब विषम होती है पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी, सिखा दिया था। अब देखिए सम वाला। सम क्या है, सम में हमको दे रखा है कि कितने भी कोई भी पद दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पे पद दे रखा है तो हमसे कहा गया है कि 16, 12, 14, 13, 8, 17 ये जो पद हैं ये सारे क्रम में ऐसे दे दिए गए हैं। हमें कहा इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या गिनेंगे, कितने पद हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 क्या होता है, 6 सम होता है। तो सम अंकों की जब सम अंक दिए होते हैं तब उनकी माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो देखिए उसके लिए ये होता है कि मध्य पदों का जो औसत होगा वही उसका माध्यिका होगी, ठीक है। जो मध्य पदों का औसत होगा वही उसकी माध्यिका होगी। अगर जो इस तरीके से आपको समझ नहीं आता है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अभी आपको क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है हमारा 16, 12, 14, 13, 8 और 17 की माध्यिका ज्ञात करें। तो अब ये देखिए ये जो डाटा आपका लिखा है ये डाटा के क्रम में नहीं लिखा है। तो सबसे पहले इसे क्रम में लिखेंगे। तो क्रम में डाटा लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 8 के बाद आएगा हमारा 12, इसके बाद आएगा हमारा 13, फिर आएगा 14, फिर आएगा 16 और फिर 17।
अब देखिए कितने पद हैं, तो पदों की संख्या बराबर कितनी है, पदों की संख्या बराबर है 6। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो माध्यिका का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। माध्यिका का n/2वां पद 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ठीक है, यहाँ पे 6/2 काट दिया 30, तो तीसरा पद इसमें कौन सा है 13, और 6/2 3 हो गया, 3 + 1 4, चौथा पद इसमें क्या है 14/2। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 13 27, और 27/2 बराबर हमारी माध्यिका कितनी निकल के आएगी 13.5। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। हमने आपको ये बताया था कि मध्य पदों का औसत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 पद कितने हैं, तो एक पद इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा। जब हमें 2 मिल जाएंगे ऐसे ही काटते जाएंगे, जब मध्य के हमें जब 2 मिल जाएंगे तो उनका औसत निकाल लेंगे। तो इनका दोनों का औसत कितना होगा 13 + 14/2, तो हमारी माध्यिका कितनी निकल के आ जाएगी 13.5 निकल के आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ये इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद एक सीरीज टाइप में आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एक सारणी दे रखी होती है, उस सारणी में हमको माध्यिका बतानी होती है। तो आप ये इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको सारणी वाली माध्यिका निकालना भी सिखा देंगे। तो देखिए सारणीकृत जो आंकड़े दिए होते हैं उनकी माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है। तो सबसे पहले आपको एक सारणी दे रखी होगी, जैसे इसमें आय और विद्यार्थियों का सारणी दे रखा, आय और विद्यार्थियों की सारणी दे रखी है, और हमसे पूछा है कि इस सारणी इसकी माध्यिका ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए जो आय होगी, पहला पद होता है, दूसरा बारंबारता, मतलब 12 वर्ष की आयु के कितने छात्र हैं 4 छात्र हैं, 13 वर्ष की आयु के 5 छात्र हैं, 14 वर्ष की आयु के 4 छात्र हैं, 15 वर्ष की आयु के 6 छात्र हैं, 16 वर्ष की आयु के 5 छात्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं निकालते हैं कुल पद, क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए हमें पद पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए 12 के अगर जो 4 हैं तो यहाँ पे कुल पद कितने हो गए, कुल विद्यार्थी 4 हो गए। अब 13 के 5 है तो यहाँ तक कुल पद कितने हो गए, 4 पहले से थे, 5 ये हो गए, कितने हो गए 9। अब इसमें ये जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से आपका यही चलेगा, ये जोड़ते चले जाएंगे और नीचे लिखते चले जाएंगे। तो 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितने पद हो जाएंगे 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे कितने पद हो जाएंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितने पद हो जाएंगे 24। तो हमारे यहाँ पे कुल पद कितने निकल के आए 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 24 पद निकल के आ गए। 24 हमारा क्या है, 24 हमारा सम है। तो सम पदों की माध्यिका के लिए हमने क्या बताया था आपसे कि n/2वां पद, ठीक है, और प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है, इनका क्या होगा औसत होगा। तो इनकी माध्यिका निकालने के लिए हम करेंगे, देखो 24 पद है टोटल इसमें, तो n/2वां मतलब 12वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो 12वां पद इसी में आ रहा है 13, यहां तक कुल कितने हैं 13 पद आ रहे हैं, तो 12वां भी इसी में आ रहा है। और तो 12/2 + 1, यहाँ पे हम 24 रख देंगे तो यहाँ पे 12वां पद आएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 13वां पद आएगा। ठीक है, /2। तो देखिए 12वां पद भी इसी के अंतर्गत आ रहा है, मतलब कितनी बारंबारता होगी उसकी 14 होगी। ठीक है, और 13वां पद भी 13वां पद की भी बारंबारता आ रही है। 13वां पद भी किसमें शामिल होगा, इस 14 में शामिल होगा। तो इन दोनों का औसत हम निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 14, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। अगर जो इस तरीके को, अगर जो इसमें कोई विषम होता तो विषम में क्या करते हैं, अगर जो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे आपको 4 दे दिया, ठीक है, हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो 23 नंबर आ गया हमारा। कितना आ गए पद 23 आ गए। तो अगर जब विषम आ गई तो 23 वाला हमने क्या कहा था n/2 + 1वां पद, यही तो हमने बताया था n/2 + 1वां पद, n + 1/2वां पद जब विषम होता है। ठीक है, तो n कितना है 23, 23 + 1/2 12वां पद, जो इसका 12वां पद होगा वही इसकी माध्यिका होगी। और 12वां पद आएगा किसमें, इस 13 में आएगा। तो इस 13 का साथ में कौन सा पद लिखा है, वो हमारा 14 लिखा है। तो इसकी माध्यिका हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 14 निकल के आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो 2018 में आया हुआ था, सिर्फ एक ही बार पूछा गया है अभी तक, 2018 में पूछा गया है। और फिर सारणी में अगर जो कोई भी
आता है निकालने को, उसमें सिर्फ बहुलक ही निकालने को आता है। तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, इस तरीके क्वेश्चन एक आधे और लगा लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी आने के चांस ज्यादा है। इसके बाद आपको सिखाते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं। सबसे ज्यादा आवृत्ति हो, सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला पद। बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। बहु का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। बहु का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो ठीक है, जो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला पद होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो उस बहुलक में सिर्फ दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नॉर्मल डाटा दे रखा होता है, ऐसे ही गिनतियां लिख के नंबर लिख के दे देगा आपको, कहेगा इसमें से बहुलक निकालो। एक होगा सारणीबद्ध तरीके में दिया होगा, जैसे हम लोग मीडियन, माध्यिका, माध्य और निकालते थे, उसी तरीके से बहुलक भी निकालने को आएगा। हमें एक सारणी में दे रखा होगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन हम देख लेंगे, बहुत सरल है। ये वाला सारणी में बहुलक निकालने वाला क्वेश्चन लगातार 3 एग्जाम में पूछा गया है। 17 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है और 19 के पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसमें डाटा ऐसे ही दिया होता है। सबसे पहले देखें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा ज्यादा बार आया है। तो देखिए 10 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। सर्किल बना लेंगे, पेपर पे सर्किल बना लेंगे, मतलब हर नंबर के लिए अलग कोई भी डिजाइन तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर कितनी बार आया है। 7 को हमने एक लाइन से क्रॉस किया। अब देखते हैं 7 नंबर यहाँ कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार आया है, ठीक है। 10 भी 2 बार, 7 भी 2 बार, तो मतलब 10 और 7 हमारे बहुलक नहीं होंगे। अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 5 1 बार आया है, इसे डबल क्रॉस कर दिया हमने। अब देखिए 4 कितनी बार आया है, 4 1 2 3 बार आया है। 4 कितनी बार आया है हमारा, 3 बार आया है, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 को हम क्या कर देंगे, स्टार बना देंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, ये भी हमारा बहुलक नहीं होगा। 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ये भी हमारा बहुलक नहीं होगा। 1 नहीं होगा बहुलक, ठीक है। 12 भी हमारा बहुलक नहीं होगा। 14 भी 1 बार आया है और 11 भी 1 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन सी गिनती आई, सबसे ज्यादा बार गिनती आई है ये 4। तो इसमें हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम पद गिन लेंगे, कौन सा पद सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर जो कोई भी वर्गीकरण आंकड़ा नहीं दे रखा होगा तो हमें सबसे पहले क्या, कोई पद देखना, उस पद में पद वो कितनी बार आया, जो पद सबसे ज्यादा उस सारणी में आया होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। अब देखिए सारणीबद्ध तरीके से कैसे आता है। तो सारणी में एक सारणी दे रखी होगी, पद दे रखी होगी, बारंबारता। तो इसमें बहुलक क्या होता है, इसमें बहुलक होगा वो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी। बारंबारता का मतलब ही होता है जो बार बार आए, ठीक है। जो पद सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होता है। और सबसे ज्यादा बार बारंबारता किस पद की हुई है, 28 की हुई है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, 10 है। 10 किस पद की बारंबारता है, 28 की। तो इसमें हमारा 28 क्या हो जाएगा, इस वर्गीकृत आंकड़े में 28 हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यही हमारी बारंबारता हो जाएगी, सॉरी माध्यिका नहीं, बारंबारता हो जाएगी। तो सारणीबद्ध तरीके में अगर जो बहुलक पूछेगा तो सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी होगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। और अगर जो ऐसे ही कोई भी डाटा, कोई भी गिनतियां दे रखी होगी, उसमें देखेंगे कौन सा पद सबसे ज्यादा बार आया है, जो पद सबसे ज्यादा बार आया होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो ना समझ में आया हो वीडियो में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर आप नॉर्मली पूछ सकते हैं, वो आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।